तो ये ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. देखिए इज़ अ गुड प्रॉब्लम. 12 पॉइंट्स का है. Throughout this problem, we are interested in real valued function f satisfying two conditions. At each x in its domain, f is continuous and f of x square is equal to fx whole square. ये this is the only relation given, and f is continuous is very important information. All right, these are the important informations here. Prove following independent statements about such functions. The hints below may be useful. Okay. सो हमें पहला जो प्रूफ करना है, देयर इज अ यूनिक सच फंक्शन एफ विद डोमेन 0 to 1. ओके, डोमेन 0 to 1 लेना है. इस डोमेन में एन एफ 0 नॉट इक्वल टू 0 गिवन है. तो ये भी हम लेके यहाँ पे चलेंगे. एंड यूनिक फंक्शन, तो विल टेक दीज वन बाई वन. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लेते हैं, फिर हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे. सो फर्स्ट पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? Second part में if the domain of the such function is 0 to infinity, then fx is equal to 0 for every x और fx not equal to 0 for, मतलब fx 0 और नॉन जीरो दोनों वैल्यू नहीं ले सकता. या तो नॉन जीरो ही होगा, इट मे नॉट बी फिक्स्ड, है ना, बट कभी जीरो नहीं हो सकता, या फिर हर जगह जीरो होगा. ओके, सो विल आई मीन टेक द केस व्हेन, मतलब इसको कॉन्ट्राडिक्शन से देखा जा सकता है कि जीरो और नॉन जीरो दोनों किसी पॉइंट पे आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है. एंड थर्ड केस में द इन्फिनिटी मेनी एफ विद द डोमेन 0 to infinity सच दैट इंटीग्रल 0 to infinity एफ एक्स डी एक्स इज लेस दैन 1. हिंट्स में एक बार पढ़ लें. देखिए क्या लिखा है. सपोज अ रियल नंबर ए एंड अ सीक्वेंस एक्स एन आर इन द डोमेन ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ एंड एक्स एन कन्वर्जेस टू ए. ओके, सो एक्स एन जो है वो फॉर डिफरेंट एंड ए पे कन्वर्ट्स कर रहा है, देन एफ एक्स एन मस्ट कन्वर्ट्स टू एफ ए बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस. ये दिया हुआ कंटिन्यूटी, राइट, ऊपर दिया हुआ. ठीक है बच्चों, एंड सही है. फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ 0.5 होल रेज पॉइंट व्हेन टेंस टू एफ 0 व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी ना, सीक्वेंस जो आगे बढ़ेंगे एन 1 2 3 4 लेते जाएं. एंड एफ ऑफ 2 रेज पावर 1 बाई एन व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन टेंस टू 0, सो 2 रेज पावर 0 इज 1, सो एफ 1 पे जाएगा इफ, ठीक है, if all the mentioned points are in the domain of f. In parts 1 and 2, suitable sequences may be useful. इस तरह के sequences हम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, पावर इन्फिनिटी पे लेके या 1 बाई इन्फिनिटी 1 बाई एन या एन लेके. Notice that fx is x raised power is equal to x raised power satisfies f of whole square is equal to fx whole square. ये मतलब ये जो रिलेशन है इसको एक्स रेज पर आर टाइप का कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है. ये इन्होंने कुछ हिंट दिया हुआ है इसमें यहाँ पे, तो ये जो हिंट है ये भी है, काम आ सकता है. सो विल चेक वन बाय वन ऑल द 3 पार्ट्स. ठीक है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम. द फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों. कंसिडरिंग द फर्स्ट पार्ट, सपोज देयर इज अ यूनिक सच फंक्शन एफ विद डोमेन. मैं फिर फर्स्ट पार्ट लेता हूँ यहाँ पे. तो इसके अंदर हम पहले तो ना एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वेयर गिवन है फर्स्ट पार्ट पे. फॉर ऑल एक्स यहाँ डोमेन दिया हुआ बच्चों 0 to 1 और एफ 0 नॉट इक्वल टू 0 गिवन है. सबसे पहले ये क्या है कि मैं 0 ही पुट कर देता हूँ. पुट एक्स इक्वल टू 0 ओवर देयर. सो एफ 0 इज इक्वल टू आ रहा है एफ 0 का होल स्क्वायर, बट एज एफ 0 इज नॉट 0, सो यहाँ पे एफ 0 जो है वो 1 हो जाएगा. क्लियर. सो हमारे पास एफ 0 1 आ गया फॉर द फर्स्ट पार्ट. बट हमें प्रूफ क्या करना है कि यूनिक फंक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स 1 होना चाहिए, यही प्रूफ करना है हमें फॉर एवरी एक्स. नाउ लेट फॉर एनी एक्स, मान लो एक्स इक्वल टू ए ले लेते हैं. x इक्वल टू ए जो कि 0 से 1 में है, ओपन इंटरवल में. 0 पे तो वैल्यू पता ही है, और 0 से 1 में अगर हम देखें तो हमारे पास एफ ए की बात करते हैं. देखिए एफ ए तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ ए स्क्वायर का पावर हाफ चलेगा. बिकॉज देखो एफ एक्स
आपको इस गिवन रिलेशन से एफ एक्स को लिखा जा सकता है एफ एक्स होल स्क्वायर पावर हाफ, एवरीथिंग इज इन 0 to 1 पॉजिटिव साइड में, पावर हाफ ले लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। और फर्दर पुटिंग x as a square in this, तो you will get f of a square as a square root of, आप देख रहे हैं इस चीज को लिखा जा सकता है ना, I mean fx is root of f of x square, इसका मतलब है fx is equal to root of f of x square, इसी को यूज कर रहा हूं। अब आपने x को डालना है a स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ f of a raised power 4, सो ये आएगा f of a raised power 4 होल raised power 1/4। इसको हम फॉलो करते जाएं, कंटिन्यू इन दिस प्रोसेस, हमें फाइनली क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का सीक्वेंस, ये इसका जो एम है वो बनने वाला a raised power 2 raised to the power n, और यहाँ पे मैं बना दूंगा 1/2 raised to the power n. So when n tends to infinity, this approach is what? Tell me. This approach is f0 because a is between 0 and 1 ना, a number between 0 and 1 का power infinity 0 की तरफ अप्रोच करेगा, f0 and यहाँ पे ठीक है ना, कुछ 0 पावर 0 की तरफ जा रहा है, और f0 की वैल्यू 1 हमने निकाली थी, तो इसका आंसर 1 आ रहा है। f तो हमने प्रूव किया कि फॉर एनी a बिटवीन 0 एंड 1 fa इज 1, ऑलराइट बच्चों, fa 1 आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो रहा है, इसे सीक्वेंस बन जा रहा है सिंपली। एंड अगर मैं बात करूं, सो टेक मतलब f1 की बात करते हैं। f1 इज बेसिकली कंटिन्यूटी से आ जाएगा, लिमिट ऑफ fa a टेंडिंग टू 1 माइनस कर लेते हैं, सो दिस इज ऑल्सो 1 बिकॉज फॉर एनी ए लेस दैन 1 ना, तो ये 1 आ रहा है, मतलब ये ड्यू टू कंटिन्यूटी, ड्यू टू कंटिन्यूटी ये फोर्सेस टू बी 1, ये चीज़ है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, मैं यहीं पे कवर करता हूँ। सेकेंड पार्ट में देखें, इफ द डोमेन ऑफ सच फंक्शन f इज 0 to infinity, डोमेन यहाँ 0 to infinity लिया गया, देन प्रूफ करना है f0 इज 0 फॉर एवरी x, और fx इज 0 फॉर एवरी x, और fx इज नॉन 0 फॉर एवरी x। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, मतलब दोनों चीज़ें हो गई, एवरी x लिखा है ना, एवरी x ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। फॉर सम x इट इज़ 0, फॉर सम इट इज़ नॉन 0, तो ले लेते हैं इसमें, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट फॉर सम a comma b belonging to 0 to infinity, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं दैट fa इज इक्वल टू, ये डैश हो गया, ये fa ले लेता हूँ मैं जैसे 0, एंड fb ले लेते हैं इसके नॉन 0, ऐसा कुछ अज्यूम करना, ठीक है। सो यहाँ पे नाउ कंसिडरिंग द सीक्वेंस, ए जैसे इसी को यूज़ करूँ, जैसे लास्ट हमने यूज़ किया था ना, पावर अब मैं जैसे अगर रिड्यूस कर दूँ, मतलब f कंसिडर f ऑफ a रेज पावर 1/2 रेज पावर n, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आ जाएगी, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, f a, देखिए अगर गिवन रिलेशन में ना, तो होल स्क्वायर बनेगा a रेज पावर 1/2 रेज पावर n-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर था ना ये एक्चुअली 2 raised power n 1/2 raised power n is basically 1/2 raised power n, 2 raised power n is 1/2 raised power n minus 1 का स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड में थोड़ा सा n+1 करता हूँ,
सी आई वांट टू से कि यहाँ पे अगर आप तो इस बार 1/infinity 0, it is 0 is 1. ओके, सो यहाँ पे आई वांट टू से ए ऐसा है, तो इसको मैं बेसिकली यहाँ पे लिखने वाला हूँ अंडर रूट ऑफ होल पावर हाफ हो जाएगा ना, अंदर स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब है कि ए रेज पावर 1/2 रेज पावर n इंटू 2, यानी कि 1/2 रेज पावर n माइनस 1, और ऊपर स्क्वायर लिखने वाला हूँ, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। कैन आई राइट लाइक दिस, स्क्वायर रूट, सॉरी 1/2 आएगा ना, हाँ ठीक है 1/2। एंड इन द सेम वे आप इसको जब आगे बढ़ोगे तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ, जैसे n माइनस एन कर दूँ, एफ ए और होल रेज टू द पावर आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर n, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक एक पावर नीचे कम कर रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं। सो ये आ गया, और एफ ए क्योंकि ज़ीरो है तो ये आपका जो है ज़ीरो हो जाएगा, और इसका मतलब है कि यहाँ से हमें एफ नाउ एज एक चीज़ और है, now as n tending to infinity, a raised power 1/2 raised power n is a raised power 1/infinity 0, a raised power 0, that is 1। तो यहाँ से बच्चों साफ क्लियर है कि ये f of 1 जो है ये 1 बन रहा है, 1 जो है वो 0 आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम मैं दिखाना चाहता हूँ, बट नाउ कंसीडर एफ ऑफ, या अभी पहले मैं इसमें एफ बी का सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो इफ यू स्टार्ट विद बी, टेकिंग बी रेज पावर 1/2 रेज पावर n, सो इट इज एफ ऑफ, यह आ जाएगा बी, ओहो थोड़ा सा इरेज करना चाहिए, लिखा है एफ ऑफ बी, ऑलराइट, होल रेज पावर 1/2 रेज टू द पावर n सिमिलरली। एंड इसको देखें तो ये k आ रहा है, k रेज पावर 0 बनेगा, एंड इज 1, k रेज पावर 0 इज 1। सो यहाँ से आ जा रहा है हमारे पास f ऑफ 1, क्योंकि अगेन व्हेन n टेंड्स टू इनफिनिटी b रेज पावर 1/2 रेज पावर n टेंड्स टू 1, सो b1 f1 जो है यहाँ पे 1 आ जा रहा है, राइट। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, नॉट पॉसिबल। f1 0 यहाँ से आया था और यहाँ से आ रहा है f1 1, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू आ जाए, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब ये है कि जो हमने एज्यूम किया कि सम पॉइंट पे ज़ीरो है, सम पॉइंट पे नॉन ज़ीरो है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द प्रूफ। नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में देयर आर इनफाइनली मेनी सच फंक्शन f with domain 0 to infinity such that 0 to infinity fx dx is less than 1। कमिंग टू दैट पार्ट, तो यहाँ बेसिकली दिया है कि 0 to infinity fx dx लेस दैन 1, और डोमेन 0 to infinity ये हमें उठा के चलना है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, 0 to infinity fx dx लेस दैन 1। देयर आर इनफाइनटली मेनी सच फंक्शन जिसके लिए ट्रू है 0 to infinity fx dx लेस दैन 1। सो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इंटीग्रल साइन 0 to इन्फिनिटी है थर्ड पार्ट के लिए, बेसिकली इंटीग्रल 0 to infinity fx dx इज लेस दैन 1। तो एक तो कुछ हिंट बच्चों गिवन था उसको पढ़ें। यहाँ कुछ लिखा है कि एक्स रेज पावर आर सेटिस्फाइज दिस ऑलवेज, तो ये आप चेक कर सकते हो एक्स रेज पावर डाल के। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करने जा रहा हूँ। इसको इफ़ यू कंसीडर फॉर सम, आई मीन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्लियरली एज गिवन, एज सजेस्टेड ऑल्सो, as suggested
also x any function x raised power r, x raised power r satisfies the given property. कौन सी प्रॉपर्टी है? जो यही कह रहा है कि एफ एक्स होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना? प्रॉपर्टी दिस। सो मतलब हम कह सकते हैं सो फॉर सम आर एंड एस वी कैन एज्यूम, देखिए ध्यान से, ये वी कैन एज्यूम सम, मतलब देयर आर इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी एफ एक्स के लिए कि एक्स रेज पर आर मैं ले लूँ लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, और एक्स रेज पर एस ले लेता हूँ एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, इन सब सेटिस्फाई तो करेगा ही। तो ये हमारा गिवन है, दिस इज गिवन। तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। देन क्या हम कह सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स को लेस देन 1 है। तो ये एक सेकेंड, ये इसको मैं पहले ब्रेक कर लूँ। इसको हम लिख सकते हैं 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूस इज लेस देन 1। और इसमें अगर मैं 0 टू 1 एक्स रेज पर आर यूज़ करता हूँ और इसमें यूज़ करता हूँ 1 टू इन्फिनिटी में एक्स रेज पर एस डी एक्स लेस देन 1 गिवन है। सो ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स एक्स रेज पर आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 इज द इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 1 टू इन्फिनिटी। सो ये बन जा रहा है लेस देन 1। सो फॉर द सेक ऑफ बाउंडेडनेस कह लें, बाउंडेडनेस हमें एक मतलब फाइनाइट लेस देन 1 दिया हुआ ना, टेकिंग एनी r in such a manner that r is less than -1, r plus 1 is negative, and s जो है वो s r plus 1 नेगेटिव, r plus 1 पॉजिटिव 0 रखेंगे ना, तो 0 पे वैल्यू 0 तभी बनेगी। r plus 1 पॉजिटिव लेना है एंड s plus 1 को मैं चाहता हूँ नेगेटिव लूँ, सो दैट कि व्हेन आई टेक द पावर इज नेगेटिव, इन्फिनिटी जब रखोगे टेनिंग एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, इस पावर नेगेटिव विल बी 0। सो s लेस देन -1, s प्लस 1 इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ये आना चाहिए 1 अपॉन द अबव बिकम्स 1 अपॉन r plus 1, because when x is 0 ना, it is 0, r plus 1 is positive, and when x is infinity, as power is negative, so infinity power negative is 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे 1 अपॉन s plus 1 आएगा, बट विद माइनस साइन। when x is 1 ना, तो 1 लिख रहा हूँ, ये माइनस साइन, तो ये बन गया दिस लेस दैन 1, एंड दिस इज पॉसिबल। आई मीन सो मेनी इन्फिनिटली, मतलब यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि which can be possible for, which can be true for, I mean एक ही बात है, true for infinitely many combinations of R and S, ठीक है, लॉन्ग टू रियल नंबर्स। तो ये पॉसिबल है, मतलब इसमें ये ट्रू हो सकता है। यहाँ पे हमने इस तरह से